बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 590 निंद्रा देवी कथा कीर्तन में विघन करती हैं। अगर कभी भी आप कीर्तन में चले जाओ या जागरण में चले जाओ या भक्ति कहीं भक्ति होती हो वहां चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, तो नींद इतनी आएगी बच्चों, इतनी आएगी नींद की पूछो मत। क्योंकि भक्ति में निंद्रा विघन डालती है। अगर मान लो हम कहीं भागवत सुनने चले गए या शिव पुराण सुनने चले गए, नींद ऐसे आएगी कि पूछो मत। आधा सुनेंगे भी नहीं और जग हंसाई अलग हो जाती है, जग हंसी हो जाती है बच्चों। क्योंकि ये कहेंगे कि देखो आराम से सो रही है, अगर सोना ही था तो यहाँ क्यों आई, घर ही सो जाते। 10 जने की बात सुनने को मिलती है और निंद्रा देवी तंग कर देती है। तो निंद्रा को जितना भी हो सके, निंद्रा को जिस टाइम आप पूजा पाठ भक्ति में बैठे हो, निंद्रा आती है तो निंद्रा को बिल्कुल अपनी शक्ति से हटानी चाहिए। हे नाथ नारायण वासुदेवाय जाप करते रहो, निंद्रा देवी खुद ही हट जाएगी। क्योंकि विष्णु भगवान भी निंद्रा के वश में आ गए थे, माँ भगवती भी निंद्रा के वश में आ गई थी। महामाया की कृपा होती है तो निंद्रा आ जाता है। किसी किसी को देखना बच्चों, दवाइयां ले ले के भी नींद नहीं आती। कहते हैं बुढ़ापा में नींद नहीं आती, तो अगला और पिछले जन्म का जो कर्म करनी होती है वो परेशान करती है, वो तंग करती है, उसके वजह से नींद नहीं आती। अगर हम भगवान की भक्ति करते रहें और सोचते रहें और परमात्मा को याद करते रहें तो नींद क्या, भक्ति में रम जाएंगे, नींद का तो पता ही नहीं चलेगा। निंद्रा देवी कथा कीर्तन में विघन करती हैं। 591 कीर्तन में ताल से प्रेम की कीर्तन ज्यादा है। मतलब अगर कीर्तन में ताल से प्रेम की कीमत ज्यादा है, ताली बजाओ प्रेम से। कीर्तन 592 पाप करते हुए लज्जा आनी चाहिए, लोक का भय करना चाहिए। 593 कीर्तन करने से मन का मेल धुलता है, कुछ क्षण करना भी अच्छा। 594 कीर्तन बिना कथा पूरी नहीं होती, कीर्तन से पाप घटते हैं, हृदय शुद्ध होता है और हृदय में आते हैं वातावरण पवित्र होता है। बच्चों, जैसे ये कोई भागवत कर रहा है या शिव पुराण कर रहा है या श्री भागवत सार कर रहा है, इसमें एक कीर्तन जरूर होना चाहिए भगवान का। कीर्तन बिना भगवान की भक्ति नहीं होती। जैसे मैं तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ के वो कर देती हूँ, फिर आधा पौने घंटे का होता है मेरा, फिर कीर्तन भी करती हूँ मैं। कीर्तन बिना भगवान की भक्ति नहीं होती, कीर्तन जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी चीज का पाठ कर रहे हो, नहीं आता है तो टूटे फूटे लफ्ज में भगवान ये नहीं कहता। भगवान जो ज्ञानी होता है ना, बहुत ज्ञानी अपने आप को ये सोचता है शायद परमात्मा उसका भक्ति अपनाए ना, और हमारे जैसे जो सीधे भोले हैं परमात्मा उसका भक्ति अपना ले। वो तो परमात्मा के अंदर दिल में जो बसा के भक्ति करता है, उसको परमात्मा देखता है कि मेरी भक्ति उसके दिल में कितना है। कोई पखंड करता है, कोई दिखावा करता है और कोई तन से भक्ति करता है। क्यों कोई ये कहोगे ना बच्चों की भक्ति नहीं करता, ये भक्ति बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वो जो हृदय है उनका, हृदय में वो नाम जपता ही रहता है। नाम जपने से भगवान बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। कहते हैं हरि का नाम, किसी ने कहा है कि 2 दिन की जिंदगी है, क्या लेके आए क्या लेके जाओगे। बच्चों, कीर्तन करने से मन का मेल धुलता है, कुछ क्षण करना ही अच्छा।
94 कीर्तन बिना कथा पूरी नहीं होती, कीर्तन से पाप घटते हैं, हृदय शुद्ध होता है, भगवान हृदय में आते हैं, वातावरण पवित्र होता है। 595 गुरु बिना भागवत दर्शन नहीं होते, किसी को संत शरण लेनी चाहिए, किसी को गुरु की शरण, सत्य गुरु को मोक्ष मार्ग बताते हैं, जो सत्य गुरु हैं वो मोक्ष मार्ग बताते हैं। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूंगी सत्संग में, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूंगी सत्संग में, हरा ना रंगाऊं गुरु जी, पीला ना रंगाऊं, हरा ना रंगाऊं गुरु जी, पीला ना रंगाऊं, अपने ही रंग में, सांवली रंग में रंग दे चुनरिया, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, ओढ़ चलूंगी सत्संग में, लाल कमाड़ी ऊंची अटारी, जोत जगे दिन रात, ऊंची अटारी लाल कवाड़ी, जोत जगे दिन रात, गुरु जी मैं तो पंखा झोलूंगी सारी रात, गुरु जी मैं तो चरण दबाऊं सारी रात, कन्हैया मन ले चल नगरी के परले पार, कन्हैया मन ले चल मझधार के परले पार, मोक्ष न मैं मांगू गुरु जी, मोक्ष न मांगू चरणों का सदा पूजा पाठ, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया। अगर भजन नहीं आता है उल्टा सीधा बोलो। भगवान कहते हैं कि भगवान भक्त का भूखा होता है। भगवान के भक्त ऐसे हैं कि नंगे पैर परमात्मा को दौड़ के आना पड़ता है। भगवान भगत के बस में होते आए देखे हैं। ये भजन है, नहीं आता मुझे। भगवान भगत के बस में होते आए देखे हैं। भगवान भगत के बस में होते आए देखे हैं। प्रहलाद पुकारे था तो प्रहलाद पुकारे था तो खंबा तोड़ के आए, खंबा तोड़ के आए। भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में। दुरु भक्तन जब वो पुकारा, दुरु भक्तन जब वो पुकारा। भगवान नंगे पाँव दौड़े आए, भगवान नंगे पैर दौड़े आए और गोदी में बिठाया, और गोदी में बिठाया और लोक परलोक दिया है। दुरु तारा बना दिया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 595 गुरु बिना
भागवत दर्शन नहीं होते, किसी को संत शरण लेनी चाहिए, किसी को गुरु की शरण, सत्य गुरु ही मोक्ष मार्ग बनाते हैं। 596 ईश्वर सब जगह है, मनुष्य ऐसा मानने लगे तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। अगर इंसान मानने लगेगी परमात्मा जल में, परमात्मा थल में, परमात्मा नभ में, परमात्मा धरती में, परमात्मा किसी की सबके अंग में, परमात्मा हरेक जगह भगवान है। प्रहलाद को उसके पिता ने यही कहा था, क्या ये सोने के खंबे में तेरे भगवान हैं? प्रहलाद को उसके पिता ने कहा था, क्या सोने के खंबे में तेरे भगवान हैं? श्री हरि हैं तेरे? हाँ है। प्रहलाद ने एकदम विश्वास के साथ कहा था, हाँ है। एक बात ये सोचो, सोने के खंबे से प्रभु अवतार लिए प्रहलाद को बचाने के वास्ते। अगर तेरा प्रभु अगर इस खंबे से अवतार ले लेगा तो तुझे जीवन दान दे दूंगा। उसकी तो घड़ी आई हुई थी, वो तो मरना ही था उसको, उसके प्रहलाद के पिता को। तो देखो बच्चों, सोने के भगवान वश में होते हैं। ध्रुव जी की माता ने, सौतेली माँ ने धक्का मार के अपने पति के गोद से उतार दिया, उसके ध्रुव के पिता के गोद से उतार दिया। तो उन्होंने जाके जंगल में तपस्या की और परमात्मा नंगे पैर दौड़े आए और अपनी गोदी में बिठाया और लोक दे दिए, ध्रुव लोक। तो बच्चों ये सोचो, मीरा को देखो मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। क्योंकि मीरा को देखो, मीरा ने भगवान की, कृष्ण भगवान की सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भक्ति किया और भगवान में समा गई। जीते जी तीन जने समाये हैं, एक तो मीरा ही है और दो और हैं। पहले तो याद था, मुझे याद आएगा तो मैं धीरे धीरे जरूर बताती रहूंगी, क्योंकि सेम समाये हुए हैं ये। मीरा भगवान के हृदय में समा गई। मीरा कतकड़ले बाजे, मीरा ककड़ ताले बाजे, बाजे से सत्संग में। मीरा का दो ताड़ा बाजे, मीरा का ओ वीणा बाजे, बाजे से सत्संग में। हरियो हरि मेरे, हरियो हरि, आज मेरे कान में आवेंगे सत्संग में। क्योंकि कहते हैं मीरा इतने कान्हा में मगन, कृष्ण में मगन हो गई थी कि उसको किसी चीज का शुद्ध नहीं था। और भगवान ने देखो, जिस टाइम विष पिलाया गया मीरा को, उस टाइम भगवान चरणामृत कर दिए। क्योंकि उसको, मीरा को ये आदत था, कुछ भी खाने को देते 3 छींट मार के खाती। सुबेरे आप लोग भी चाय पानी पिया करो तो 3 छींट अपने जरूर मारा करो। 1 छींट देवी का, 1 धरती का, 1 परमात्मा विष्णु भगवान का, 3 छींट होता है। अपनी चिटकी उंगली के बराबर वाली उंगली से भगवान को अर्पण किया करो वो चीज, और फिर प्रसाद के तौर पे लो। गुरु बिना भागवत दर्शन नहीं होते, किसी को संत शरण लेनी चाहिए, किसी को गुरु की शरण, सतगुरु ही मोक्ष मार्ग बताते हैं। 596 ईश्वर सब जगह है, मनुष्य ऐसा मानने लगे तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। 597 दीन होकर जाने से प्रभु की
स्वीकृति में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता। 598 कभी कभी शब्द ज्ञान प्रभु भजन में विघ्न रूप होता है। 599 मेरा प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय बने ऐसा विचार निश्चय करो, शुद्ध व्यवहार करो। शुद्ध व्यवहार को ही भक्ति कहते हैं। 600 मैं जो कहता हूँ उसे भगवान देख रहे हैं, ऐसा मानकर चलो। 601 ग्राहक में ईश्वर हैं, व्यापारी ऐसा समझे तो व्यापार बहुत फले। यह भी एक तरह की भक्ति है। मैं जो बोलता हूँ वह भगवान सुन रहे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में हंस और डिम्बक का वृत्तांत जन्म जय द्वारा जिज्ञासा व्यक्ति किए जाने पर तब वेश्याम जी ने हंस और डिम्बक का वृत्तांत भी सुनाया, जो इस प्रकार है। सलव देश का राजा ब्रह्मदत्त था। उसकी 2 सुंदर रानियां थी, किंतु दोनों ही से कोई संतान न थी। मित्र सह नाम का एक वेदांती ब्राह्मण राजा का मित्र था, किंतु संयोग से वह भी संतानहीन था। संतान प्राप्ति के उपदेश से बृहदत्त ने रानियों के साथ 10 वर्ष तक शिव जी के प्रति तप किया और मित्र सह ने वैष्णव योग किया। इस प्रकार शिव के वरदान से ब्रह्मदत्त को दोनों रानियों से एक संतान हंस और डिम्बक प्राप्त हुए। मित्र सह को विष्णु की कृपा से जनार्दन नाम का संतान हुआ। हंस राजा का जेठ पुत्र था। तीनों बालकों ने साथ शिक्षा पाई। शास्त्र अस्त्र संचालन, घुड़सवारी, वेदांग आदि में एक साथ निपुणता पाई। हंस और डिम्बक महादेव की कृपा से महाबली और तेजस्वी थे। जनार्दन भी कृष्ण ही की भांति परम तेजस्वी और बलवान था। तीनों कुमारों में अपने पिताओं की भांति ही अवित्र मित्रता हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।